Hello everyone, I'm Himani Chanan. The subject I have chosen is need zoology and the topic that I'm going to teach is chemical control and coordination. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है तो हमें एक और सिस्टम की याद आती है। वो कौन सा सिस्टम है? हमारा नर्वस सिस्टम। तो अब आप बोलेंगे कि जब एक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें दूसरे सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो ट्रांसमिशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो कोऑर्डिनेशन जो होता है, जो कंट्रोल किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है? सेल टू सेल कॉन्टैक्ट वाया न्यूरोट्रांसमीटर। अभी जो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हो रहा है वाया न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स है। क्या शॉर्ट कमिंग्स है? वो पहली है कि ये जो ट्रांसमिशन है ये बहुत ही फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स दिखने को नहीं मिलते जो कि हमें चाहिए होते हैं। दूसरी जो इसकी शॉर्ट कमिंग है, जो हमारी न्यूरॉन्स है वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को इनर्वेट नहीं कर पाती। तो हमें कोई ऐसा केमिकल या फ्लूइड चाहिए जो हमारे ब्लड में घुल सके और हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को कवर कर सके। ये जो इसके लिए हम ब्लड को ही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो क्या होता है, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के कांटेक्ट में वो रहता है। ठीक है, तो ये केमिकल जो होना चाहिए किसके अंदर घुल जाना चाहिए या मिक्स हो जाना चाहिए? हमारा ब्लड के अंदर। ये जो केमिकल है या ये जो फ्लूइड है, इनको हम क्या नाम देते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप सब लोगों को बताऊंगी, जो आप सब लोगों को पता भी होगा। सेल। सेल से आप समझते हैं सेल क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? कि वो कुछ सिक्रीट कर पाती है या नहीं। ठीक है, तो जो नहीं सिक्रीट कर पाती है उनको हम बोलते हैं नॉन सिक्रीटरी सेल्स, और जो सिक्रीट कर पाती है उनको हम बोलते हैं सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, सेम बात आती है टिश्यू के ऊपर। जो टिश्यू कुछ भी सिक्रीट नहीं कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सिक्रीटरी टिश्यू। टिश्यू सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं सिक्रेटरी टिश्यू। इन सिक्रेटरी टिश्यू का एक और नाम होता है, वो क्या होता है? ग्लैंड्स। आ रही है बात समझ में? अभी जो ग्लैंड्स हैं हम इनको दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइड किया है कौन है? दो पार्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है। क्या मतलब है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बेटा होता है बहुत ही स्वाभिमानी है। इसका जो सिक्रीशन होता है ये खुद अपनी डक्ट्स के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन को भेजता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी? डक्ट्स प्रेजेंट होगी। सिंस अब ये जो डक्ट होती है वो इतनी लंबी नहीं हो सकती कि ये बहुत लंबी दूरी तक जा सके, तो इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो बहुत ही क्लोज होता है, इनकी प्रॉक्सिमिटी में होता है। इसीलिए ये जो इफेक्ट कॉज करते हैं वो कैसा इफेक्ट होता है? लोकलाइज्ड इफेक्ट या लोकल इफेक्ट, जिसको बोलते हैं कि जस्ट बनाया इन्होंने सिक्रीशन, अपने डक्ट्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक भेजा, वो टारगेट ऑर्गन इन्हीं के आसपास था, तो एक बॉडी के छोटे से पार्ट में, एक लोकल एरिया ऑफ द बॉडी में इफेक्ट दिखला है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड इफेक्ट। यही हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड, अब आप कहेंगे इसके पास डक्ट नहीं होती तो ये अपना सिक्रीशन कैसे भेजता है अपने टारगेट ऑर्गन तक? तो ये क्या करता है? हेल्प ले लेता है। ये हेल्प किसकी लेता है? ब्लड की। ये अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड इनका सिक्रीशन लेके टारगेट ऑर्गन तक जाता है।
इसलिए इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो कहाँ होता है, दूर होता है, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होता है। इसीलिए और ब्लड इनके एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंच रहा है, तो ये जो इफेक्ट कॉज करती हैं वो कैसा इफेक्ट कॉज करती हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट। आ गई बात समझ में? ये 3 डिफरेंस हो गए हमारे। जो चौथा जो डिफरेंस है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है, हार्मोन्स, ठीक है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन के अलावा जो भी होता है वो सिक्रीट करती है। इट कुड बी एंजाइम, इट कुड बी टीयर्स, इट कुड बी सलाइवा। ओके, अब इसके अलावा हम एक और तरह का ग्लैंड पढ़ेंगे, वो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, विच इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती हैं इनके अंदर कुछ टिश्यू जो होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं, कुछ टिश्यू इनके अंदर एक्सोक्राइन होते हैं। अब आप दूसरों से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद होगा, वो क्या है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड का, pancreas. But there is one more gland which perform heterocrine glands function, which is gonads. आगे बेटा बात समझ में? पेनक्रियाज और गोनेड्स बॉडी के अंदर 2 ऐसी ग्लैंड्स हैं which functions as heterocrine glands. अब इतना तो हमें समझ ही आ गया है कि इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन, ठीक है। तो अगर हार्मोन की हम जनरल डेफिनेशन देखें तो वो क्या होंगे, दे आर द मॉलिक्यूल दैट कैरी द इंफॉर्मेशन, यानी दे आर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल which are secreted by endocrine glands in the blood, okay. And then these blood carry these hormones to the target organ, where hormone either stimulate or inhibit certain physiological processes. आ रही है बात समझ में? आपको हार्मोन समझ आ गया है कि हार्मोन क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक सर्टेन इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जिनको रिलीज करती हैं हमारी कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसमें सिक्रीट करती हैं इनको, ब्लड के अंदर। ये ब्लड हार्मोन को लेके टारगेट ऑर्गन तक जाता है और उस टारगेट ऑर्गन के अंदर ये क्या करता है, इट आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब जो हार्मोन होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। हार्मोन क्या है, बायोजेनिक केमिकल्स। बायोजेनिक केमिकल का मतलब क्या होता है कि बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज करती है। ऐसा नहीं कि खाने में हमने ले लिया है, बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज करेंगी। दे आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर। नॉन न्यूट्रिटिव मतलब इनको खाने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट को खाने से मिल रही है, ठीक है। तीसरा है ये इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि बॉडी के किसी एक पार्ट में रिलीज होते हैं, वहां का मैसेज लेते हैं, इनके अंदर वहां का मैसेज होता है, वहां से ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, एक दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं, वहां उस मैसेज को डिलीवर कर देते हैं। दैट मीन्स 2 सेल्स के बीच में एज ए मैसेंजर का काम करते हैं। इसकी चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट में रिलीज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, एम्पलीफाइड इफेक्ट। एम्पलीफाइड इफेक्ट का मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, 2 मॉलिक्यूल को अफेक्ट करेगा, 2 4 को करेंगे, 4 8 को करेंगे, 8 16 को और 16 32 को। इस तरह इनका एम्पलीफाइड रिएक्शन होने की वजह से इनका जो रिलीज होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट हार्मोन था, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया, वो कौन सा था, सिक्रीटिन। कौन सा हार्मोन था, सिक्रीटिन। ये किसने डिस्कवर किया था, 2 इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे। क्या क्या नाम था उनका, विलियम एम बेलिस या फिर अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग ने सिक्रीटिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। जो हार्मोन टर्म दी गई है वो किसने दी है, स्टार्लिंग ने दी है। आगे बात समझ में? अब आगे जिस एंडोक्राइन सिस्टम की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो है क्या, बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, दिखता कैसा है, उसको हम एक बार देखेंगे।
ये है हमारी बॉडी, ये है हमारी बॉडी का ब्रेन। आपको पता है जो हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी का जो ब्रेन है हमारा उसका फ्लोर होता है, डायंसिफिलन का फ्लोर होता है, वो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमारी एक छोटी सी चने के आकार की ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है छोटी सी, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो हमारे कहाँ, गले के अंदर होती है, विच इज थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज पैराथायराइड ग्लैंड। अगली जो ग्लैंड हमारी आती है वो है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, थाइमस, ठीक है। उसके बाद जो ग्लैंड आती है वो है पेनक्रियाज विच इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले करती है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारी आती है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि रिनल मतलब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हमारी आती है वो है ओवरी इन द फीमेल और टेस्टिस इन द मेल, दे आर नोन एज गोनाड्स, ठीक है। जो गोनाड्स जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है वो है ओवरी, जो मेल के अंदर प्रेजेंट है वो है हमारे टेस्टिस। आ रही बात समझ में। अब जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है और बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल का रोल एंडोक्राइन सिस्टम में प्ले करता है वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। आ रही है बात समझ में। तो वाइस प्रिंसिपल कौन हुआ, जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और बाकी जो ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट होती है दे एक्ट एज अ टीचर। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को कंट्रोल करता है, वाइस प्रिंसिपल सारे टीचर को कंट्रोल करता है। तो आओ देखते हैं प्रिंसिपल कैसे कंट्रोल करता है वाइस प्रिंसिपल को। तो जो हाइपोथैलेमस हमारा है वो दो तरह के रोल प्ले करता है, एक हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर और दूसरा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर ये हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन, सैटिटी, ईटिंग, थर्स्ट, सेक्सुअल डिजायर, इन सब को कंट्रोल करता है। इन द एंडोक्राइन सिस्टम ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और उसके थ्रू ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन हमारा किससे बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है वाया अ स्टॉक। ये पिट्यूटरी है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है जो कि एज अ फ्लोर होता है, मैंने आपको बताया था। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। इससे क्या होता है, हमारी पिट्यूटरी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जो हमारी पिट्यूटरी है उसके अंदर 3 लोब्स होती हैं विच इज एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। जो हमारी पिट्यूटरी है हम इसको एक और नाम से बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। जो एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब जो हमारी है उन दोनों को एक साथ जो हम है वो क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। जो हमारी पोस्टीरियर लोब है उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अभी मैं बताऊंगी क्यों बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ये इंटरमीडिएट लोब है ऑलमोस्ट मर्ज हो जाती है एंटीरियर लोब के अंदर, तो इसको जनरली हम एडिनोहाइपोफाइसिस ही कह देते हैं, ठीक है। अभी जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है इसके अंदर कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। मतलब ऐसी न्यूरल सेल या ऐसे न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, सिक्रीट भी करते हैं, कोई सिक्रीशन रिलीज करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं इनके थ्रू जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी पिट्यूटरी यानी हमारी वाइस प्रिंसिपल को कंट्रोल करता है। तो किस तरह कंट्रोल करता है, जो एंटीरियर लोब होती है, जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस होता है उसको ये एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है।
वो पोर्टल सिस्टम क्या है, ब्लड है, यहाँ पे कैपिलरीज बन जाती हैं, इसके अंदर ही अपना सिक्रीशन रिलीज करता है और हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ पहुंचता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और वहां जो इसके अंदर सिक्रीशन जो ब्लड के अंदर रिलीज हुआ है वो किसको मिल जाता है, हमारी एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को। जो पोस्टीरियर लोब है हमारी पिट्यूटरी की, अब उसको कैसे कंट्रोल करेगा, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, उनके एक्सॉन जो पार्ट होता है उसका इलोंगेशन हो जाता है, और ये क्या करते हैं, instead of taking help from a portal system they directly release their secretion into the posterior lobe। तो posterior lobe हमारी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, वहीं जो हमारी एंटीरियर लोब है वो किसके थ्रू, एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जाती है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है वो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, विच आर रिलीजिंग हार्मोन विच हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। वो अगर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, इनफ अमाउंट में रिलीज हो चुका है, अब बॉडी को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो वो सिग्नल भेजता है कि अब इसका प्रोडक्शन रोक दो, और ये हार्मोन जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। अब हम इतनी देर से पढ़ते जा रहे हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो इस तरह एंटीरियर लोब को कंट्रोल करता है, इस तरह पोस्टीरियर लोब को करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हमारी एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए। तो जो एंटीरियर लोब है उसको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के रिलीज करवाने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो है GHRH, विच इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोक्राइनिन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन GHIH, विच इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन। थर्ड हार्मोन है हमारा TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा थायराइड ग्लैंड पर, वहां पे TSH को बढ़ाएगा, ठीक है, या करेगा। जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा PRH, विच इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन है वो हमारे मिल्क का सिक्रीशन करता है। ये रिलीजिंग हार्मोन जाएगा और प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कराएगा, जिससे हमारा मिल्क का सिक्रीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, जिससे हमारा मिल्क का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारा गोनेड्स के ऊपर जाके एक्ट करता है और हमारी सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट है ACTH-RH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसको इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा ACTH रिलीज करो। सेम इसी तरह जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। अब हमने ये पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। एक्सोन से क्या होता है, हाइपोथैलेमस खुद ये सिक्रीशन बनाता है। जो पोस्टीरियर लोब है वो इस सिक्रीशन को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, इसको रिलीज करने का काम करती है। तो जो दो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को देता है, वो दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और हमारा ADH या वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल पे जाके एक्शन करता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये जो है जनरल इसकी जो टारगेट ऑर्गन है वो कौन कौन से होता है, तो यूट्रस होता है हमारा। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन हमारे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से हमारा बेबी क्या होता है, बाहर आता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। दूसरा इसका काम है मिल्क इंजेक्शन का। आफ्टर प्रेगनेंसी जब फीड कराना होता है बच्चे को,
तो जो मिल्क का इजेक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तीसरा हमारा कोई लव की फीलिंग, अफेक्शन की फीलिंग, केयर की फीलिंग, वो भी किस हार्मोन से आती है, ऑक्सीटोसिन से। दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब स्टोर करता है वो है एडीएच या वेसोप्रेसिन। एडीएच का क्या मतलब है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। इसका काम क्या है कि ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है डिस्टल पार्ट्स ऑफ किडनीज, ठीक है। डिस्टल पार्ट कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा डीसीटी हो गया, एक हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स हो गई। इन दोनों पार्ट से क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है ताकि एक्सेस वाटर यूरिन के साथ हमारा बाहर नहीं निकले। इसीलिए जब इसकी कमी हो जाती है तब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडिस। क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडिस। अभी हमने हाइपोथैलेमस को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर जो कि है हमारा वाइस प्रिंसिपल ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम, which is pituitary gland. It is also called as hypophysis. हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 लोब्स होती हैं, विच इज एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब होती है उनको एक साथ मिला के हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर लोब होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो एंटीरियर लोब है उसका एक और नाम से हम इसको बोलते हैं पार्स डिस्टलिस। जो इंटरमीडिएट लोब है उसका क्या नाम हो जाएगा दूसरा, पार्स मीडिया, और जो पोस्टीरियर लोब है उसका हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल में किसके रहती है, न्यूरॉन्स के। ये 2 हार्मोन्स इसके अंदर स्टोर होते हैं वो और फिर रिलीज होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो 6 हार्मोन रिलीज करती है, और जो बाकी जो ग्लैंड्स है, जो टीचर्स हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के, उनको कंट्रोल करती है। वो कौन कौन से हार्मोन्स है, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को देखता है, ठीक है। बॉडी में साइज में, वेट में, हाइट में इंक्रीज होना, वो क्या सब कंट्रोल कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन। धीरे धीरे हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन नेक्स्ट है, ये हमारे मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करवाता है। तीसरा आता है हमारा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट है हमारा एफएसएच और एलएच, ये दोनों हार्मोन जाके हमारे गोनाड्स पे एक्शन दिखाएंगे और हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसको करवाने में हेल्प करवाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है हमारा ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जो हमारी इंटरमीडिएट लोब होती है, जो पार्स मीडिया हमारी है, वो सिर्फ एक सिंगल हार्मोन रिलीज करती है, वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे जाके रिस्पेक्ट करता है पीनियल ग्लैंड के ऊपर, जो क्या रिलीज करती है, मेलेनोसाइट। आ रही बात समझ में, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी है, उसमें एक हार्मोन वो रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका सिक्रीशन वगैरह यही सब कंप्लीट हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारा होता है इसको हम और भी क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन। ट्रोपिन का मतलब होता है ग्रोथ। जो सोमैटिक पार्ट ऑफ द बॉडी की जो ग्रोथ को देखता है वो क्या है, हमारा ग्रोथ हार्मोन। इससे क्या होता है, हमारी सेल की ग्रोथ होती है, मतलब हम फिजिकली ग्रो करते हैं, हमारा वेट इंक्रीज होगा, हमारी हाइट इंक्रीज होगी, बॉडी का साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जब सेल ग्रो कर रही है तो उसको एनर्जी की जरूरत है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या, इट हैज डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है। इसके अलावा अब ये जब ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्टंटेड, मतलब हम क्या रह जाएंगे, ड्वार्फ। और जब इसकी डेफिशिएंसी होगी, जो हमारा डिसऑर्डर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म, ठीक है। सेम नेक्स्ट इसी का, जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है तो 2 तरह के डिसऑर्डर हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। एक होता है जाइगेंटिज्म, इसमें बॉडी के ये क्या होता है, टिल 20 तक हम देखते हैं कि हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। हमारी लिम्स ग्रो करती हैं, हमारी हाइट ग्रो करती है,
तो जाइगेंटिज्म में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है, पर ये थोड़ा कुछ लोगों में ज्यादा हो जाता है, कुछ लोगों में कम रह जाता है। तो जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है, जिसमें कुछ लोग देखा होगा बहुत बहुत लंबे हो जाते हैं, ये होता है टिल 20 तक, और इनकी हाइट क्या हो जाती है, बहुत ही लंबी हो जाती है। उनकी जो ग्रोथ होती है बॉडी में वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। दूसरा आता है एक्रोमीगली, ये होता है आफ्टर 20। आफ्टर 20 आप देखेंगे जो आपकी लॉन्ग बॉर्न होती है उनमें तो एपिफाइजियल क्लोजर आ जाता है, वो तो बढ़ नहीं सकती है, पर ग्रोथ क्या है, रुकती नहीं है। जैसा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक बहुत बड़े रेसलर हुए हमारे इंडिया में, क्या है उनका नाम, खलिंग। इसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर भी क्या होता है, जो ग्रोथ है हमारी बॉडी की वो रुकती नहीं है, जिसकी वजह से फेस डिस्मॉर्फिटी आ जाती है, अजीब सा फेस हो जाता है, जो बैक पार्ट है वहाँ पे हम्प निकल के आ जाती है, जो हमारी डिजिट है उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो इस तरह के जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, हमें ये दो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। पिट्यूटरी के बाद जो हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे वो ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में, हमारी जो ट्रैकिया है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये दो ग्लैंड होती है जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस, उससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। उसके अलावा इसके अंदर दो तरह की सेल होती है, एक सेल होती है जो बड़ी होती है और उनका नाम क्या है, फॉलिकुलर सेल। दूसरी सेल होती है पैराफॉलिकुलर सेल जो सी शेप्ड होती है और कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, क्योंकि उधर इन दोनों का एक एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है, वो आपको वहां पता चलेगा। जो फॉलिकुलर सेल इसके अंदर होती है वो क्या करती है, दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, T3 और T4, ठीक है। जो T3 हार्मोन होता है वो लेस अमाउंट में रिलीज होता है लेकिन ज्यादा पोटेंट होता है। जो T4 होता है वो रिलीज ज्यादा होता है पर इसकी पोटेंसी क्या होती है, कम होती है। तो जो हमारी बॉडी है वो T4 को क्या करती है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो T4 को T3 में कन्वर्ट करती है, और इस कन्वर्जन के लिए हमें बाहर से क्या चाहिए, आयोडीन, और एक अमीनो एसिड होता है हमारा टायरोसिन। इन दोनों की हेल्प से हम T4 को T3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जो हार्मोन क्या होता है, मोर पोटेंट होता है। T3 क्या है हमारा, टाई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है। आपने जब आगे पढ़ा था तब देखा था कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा था, TSH-RS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो कहा जा रहा था पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी के ऊपर जब ये आएगा तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ जाके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या बनाएगी, हमारा थायरोनिन, ठीक है। अब ये जो थायरोनिन है फूड्स, ये हमारा एक्टिव हार्मोन नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए, या ये भी थे हमारे ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राइडोथायरोनिन, इसको एक्टिव करने के लिए हमें बाहर से आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो कि हम फूड में लेते हैं। आपने सुना होगा कि मेरे नमक में आयोडीन है या नहीं है, टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक, सुना है ना। तो हम फूड में बाहर से आयोडीन लेते हैं, ये आयोडीन इसके साथ मिलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, जो कि हमारी हार्मोन की क्या है, एक्टिव फॉर्म है। और ये हार्मोन फिर जाके फर्दर अपने एक्शन दिखाता है। आ रही है बात समझ में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या रिलीज कर रही थी, हमारा थायरॉक्सिन, ठीक है। अब जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके बॉडी के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे ये ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन मदर के अंदर कम होगा और अगर वो चाइल्ड बियर करती हैं तो जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होगा, रिटार्डेड, ठीक है। इसके अलावा हमारी किसको रेगुलेट करती है, BMR, विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, फैट का, प्रोटीन का, किस तरह हमारे ऑर्गन फंक्शन करेंगे वो हमारी सब किसके अंदर आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी BMR को भी क्या करता है,
रेगुलेट करता है। इसका थर्ड फंक्शन है ये टेम्परेचर का रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर करता है। फोर्थ है कि हमारे फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। बहुत अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो कई बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करिए कि आपकी थायराइड ग्लैंड का टेस्ट कराइए कि वो सही से फंक्शन कर रही है या नहीं। इसके अलावा ये हमारी फिजिकल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। फिजिकल ग्रोथ जनरली स्केलेटल ग्रोथ, जो बोन्स की जो हमारी ग्रोथ है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उनको कंट्रोल करता है, और मेटामॉर्फोसिस को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है अगर उसकी कमी या एक्सेस में वो आ जाए तो दोनों ही चीज़ों से, किसी भी चीज़ की अति और किसी भी चीज़ की कमी दोनों ही क्या करती है, डिसऑर्डर करती है। ठीक है, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जब उसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो मतलब कम होना। ठीक है, तो जब ये हाइपोथायरॉइडिज्म चिल्ड्रन के अंदर होता है तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन डेवलपमेंट होता है इसका फंक्शन, तो जो ब्रेन है वो कम डेवलप हो पाता है चिल्ड्रन में, जिसकी वजह से उनका लो आईक्यू होता है और भी उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, करने में। और मैंने एक और चीज बताई थी कि आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी स्केलेटल ग्रोथ में इसका क्या होता है, रोल होता है। तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो भी कम होगी, तो जो चाइल्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टंटेड, यानी छोटा रह जाएगा। तो क्रिटिनिज्म में ना ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, बॉडी भी हमारी स्टंटेड रह जाती है। ठीक है, अगर यही हाइपोथायरॉइडिज्म एडल्ट के अंदर होता है तो डिजीज होती है, उसको डिजीज को हम बोलते हैं गर्ल्स डिजीज या मिक्सिडिमा। ठीक है, इसके अंदर जो पर्सन होता है वो ओबीज हो जाता है क्योंकि प्रॉपर जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाता। ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द विमेन हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स डिजीज। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है गॉइटर की। उसके अंदर क्या करती है, हमारी जो नेक रीजन होता है वो स्वेल कर जाता है। जो ये होता है जनरली किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। कि हमारी बॉडी में मैंने बताया था कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत हमें पड़ती है। जनरली ये जो गॉइटर होता है हिली एरियाज में होता है क्योंकि पहाड़ कैसे होते हैं, स्लोपी होते हैं। तो क्या होता है, बारिश की वजह से जो सॉल्ट वहाँ प्रेजेंट होता है वो घुल के पानी में, आयोडीन जो होता है वो नीचे आ जाता है, प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में आ जाता है। तो वहाँ क्या होती है, मिट्टी में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो जो क्रॉप्स वहाँ होती है उनमें आयोडीन नहीं पहुँच पाता, उनके खाने में आयोडीन की कमी रह जाती है, और इसी वजह से जनरली ये डिजीज जो है गॉइटर ये हिल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा इसका है हाइपरथायरॉइडिज्म, जब थायरॉक्सिन का जो रिलीज है वो ज्यादा हो। ठीक है, उस टाइम जो डिसऑर्डर हमारा होता है वो है ग्रेव डिजीज या एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। ठीक है, ऑप्थैलेमिक किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होती है, जो हमारी एंटीबॉडी है वो टीएसएच की जैसे मिमिक करती है। किसको मिमिक करती है, टीएसएच को। और इसके अंदर एक सिम्टम आता है कि जो हमारी आई बॉल है वो प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ से निकल के आ जाती है, जैसे जॉम्बीज की होती है। इसलिए हम इसको ग्रेव्स डिजीज नाम देते हैं, या एक्स ऑप्थैलेमिक की। ऑप्थैलेमिक जो आई है वो एक्स बाहर निकल के आ जाती है, प्रोट्रूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड इसके साथ कंप्लीट होता है। देखो मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया और आपने मान लिया, ऐसे नहीं चलेगा। थायराइड ग्लैंड के अंदर एक और सेल की बात मैंने की थी, वो कौन सी सेल थी हमारी, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, जो ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये क्या रिलीज करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन का क्या रोल होता है कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के ही डॉर्सल साइड पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच। ठीक है, पीटीएच का क्या रोल होता है कि जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है।
थायरोकैल्सिटोनिन कम करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। तो इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये दोनों कैसे होते हैं फंक्शन में, एंटागोनिस्टिक। आ रही है बात समझ में। अब ये जो है ब्लड में कैल्शियम का लेवल किस किस तरह से कम करता है, कैसे कम करेगा, ये कर देगा मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। जो एक्सेस कैल्शियम जो ब्लड के अंदर हमारा प्रेजेंट है, उसको ये कहाँ डिपॉजिट कर देगा, बोन्स के अंदर। दूसरा ये इससे वजह से हमारी, और जो बोन के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो रही है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो कैल्शियम का वहां से टूटना और निकलना, वो जो टूटना है वो उसको, उस एक्टिविटी को हम क्या कर देंगे, कर देगा, ये कम कर देगा। और क्या करेगा, जो किडनी में जो एक्सक्रीशन जो कैल्शियम का हो रहा है वो इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये काम किसके है, हमारे थायरोकैल्सिटोनिन के। अब इसके एंटागोनिस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो इसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। वो क्या है हमारा, पीटीएच। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये कैसे कैसे बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, जो बोन्स है हमारी, जो कैल्शियम का सोर्स होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, वहां उसका क्या करने लग जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, वहां से कैल्शियम लेने लग जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो, और वहां से रिलीज होके वो कहाँ पहुंचे, ब्लड के अंदर। और ये क्या काम करेगा, किडनी से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करने लग जाएगा। जो किडनी कैल्शियम का एक्सक्रीशन कर रही थी, वहां से क्या करेगा, ये दोबारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। नेक्स्ट काम ये करेगा कि जो कैल्शियम हम फूड के अंदर खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक हार्मोन किडनी रिलीज करती है, कैल्सीट्रोन। ये क्या करता है, गट से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह जो पीटीएच है हमारा, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। और ये जो हार्मोन जो है, इन दोनों का रोल एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होता है। अब हमारी थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे हम और दो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी ग्लैंड है। वो एक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो हमारे फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख जो शिव जी खोल लेते हैं। ठीक है, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। ये एक हार्मोन रिलीज करती है मेलेटोनिन, जो कि किससे बनता है, किस अमीनो एसिड से बनता है, ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, ये जो मेलेटोनिन है, इसका क्या क्या काम होता है, एक जो बहुत ही जनरल फंक्शन जो हम सबको भी पता होता है, हमारी बॉडी पिगमेंटेशन, यानी हमारे स्किन कलर को रेगुलेट करता है। अगर ये ज्यादा होगा तो हमारी स्किन ज्यादा डार्क होगी, अगर ये कम होगा तो हमारी स्किन का कलर लाइट होगा। दूसरा ये क्या काम करता है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी 24 आवर्स जो बॉडी की साइकिल होती है, जिसको हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं, उसको भी कौन रेगुलेट करता है, यही पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करती है। और ये हमारे ब्रीडिंग पैटर्न को भी रेगुलेट करती है। इसके अलावा हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को भी ये रेगुलेट करती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का काम ये हो गया। अगली जो एक और छोटी ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। क्या, हमारे दिल के जस्ट ऊपर और हमारे लंग्स के बीच में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। इसका जो साइज होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट होती है उस टाइम पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस का साइज कम होता चला जाता है। ठीक है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका क्या नाम है, थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन क्या करता है, जो हमारी टी सेल है, जो टी लिम्फोसाइट है हमारी बॉडी में, उनका मैच्यूरेशन करती है, मैच्यूरेशन करता है। इसीलिए जो है थाइमस ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। किसका मैच्यूरेशन हो रहा है, टी लिम्फोसाइट का। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारी दो छोटी छोटी ग्लैंड थी, ये हमने एक साथ ही कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रिनल मतलब किडनी, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड पोजीशन पे, या उसके ऊपर प्रेजेंट है सुप्रा पोजीशन पे, उसको हम कौन सी ग्लैंड बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। इसके बीच में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एड्रिनल मेड्यूला। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है,
जो एड्रिनल मेड्यूला होता है वो क्या रिलीज करता है, कैटेकोलामीन्स। ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं एंड दे आर बायोजेनिक। दो तरह के कैटेकोलामीन्स होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, आपने इसको पीएनएस में पढ़ा होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी। ठीक है, तो ये बॉडी से दो जगह से रिलीज होते हैं, एक तो एड्रिनल ग्लैंड से और एक पीएनएस सिस्टम में। ठीक है, इनका फंक्शन होता क्या है, ये क्या क्या करते हैं, ये प्यूपिल का डायलेशन करते हैं। हमारी आईज में प्यूपिल होते हैं, जो बीच वाली रिंग होती है उसको डायलेट कर देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो हमारी पेरिफेरल जो हमारी ब्लड वेसल है, जो हमारी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल होती है उसका क्या कर देते हैं, वैसो कॉन्ट्रेक्शन, उसको पतला कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती है स्केलेटल मसल में, उसका क्या कर देते हैं, वैसो डायलेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब काम के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। ग्लूकोज को के अपटेक को बढ़ा देते हैं, तो ग्लूकोज के अपटेक के लिए ग्लूकोज होना भी तो चाहिए बॉडी में, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ग्लाइकोजन जो होगा उसका ब्रेकडाउन चालू कर देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और ये जो कैटेकोलामीन्स होते हैं, जो नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन है, ये कब रिलीज होते हैं, 3F कंडीशन में। 3F कंडीशन कौन कौन सी होती है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। मतलब डर के टाइम पे, या आप कहीं जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, या फिर कभी लड़ाई के टाइम पे जहाँ पे आपको डिफेंसिव होना है, ऑफेंसिव होना है, वहां आपके ये रिलीज होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट है, हमने एड्रिनल मेड्यूला कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर 3 लेयर होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जो सेकंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा, ये सबसे तो बड़ी होती है, इसका नाम क्या है, जोना फेसिकुलेटा। जो थर्ड लेयर है वो क्या है, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो क्या रिलीज करती है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। ये कब रिलीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, रास के टाइम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, उसके टाइम पे रिलीज होती है। और ये क्या करती है, किडनी से Na+ सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और ये रास के टाइम रिलीज होता है, एक इसका पॉइंट याद रखना। ठीक है, उस टाइम आपने पढ़ा भी होगा, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है। दूसरी जो लेयर है वो क्या है, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा क्या रिलीज करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनको कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तब जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है एक हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरोन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे बहुत न्यूज चल रही थी कि हाँ बॉडी में क्या क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज हो रहे हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम क्या है, अंडर स्ट्रेस है। ठीक है, अब जब अंडर स्ट्रेस हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए तो ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा, आरबीसी को बढ़ा देगा और डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, कम कर देगा। हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक तरह से वीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, जो ब्लड वेसल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो जब एक्सीडेंट के टाइम पे मान लो कभी हो गया और एक्सीडेंट के टाइम हमारा क्या हुआ, ज्यादा ब्लड लॉस होने लगा, तो क्या हुआ उस टाइम में, क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और हमारी ब्लीडिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, तीसरी जो लेयर आती है वो हमारी है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस है वो जो कॉर्टिकॉइड रिलीज करती है, वो कौन सा रिलीज करती है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है,
सेक्स कॉर्टिकॉइड कौन कौन से होते हैं? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ओ वाले जो होते हैं वो एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड है, अगर इनकी कमी हो, इनकी वजह से क्या होता है, ठीक है, इनकी वजह से मेल के अंदर सूडो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ जाती है, टाइम से पहले फेशियल ग्रोथ होना, थोड़ा वॉइस हमारी बेस में आ जाना, लाउडर हो जाना, ठीक है। इसी तरह फीमेल के अंदर एड्रिनल विरिलिज्म हो जाता है, फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं, फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो जो फीमेल होती है उसके अंदर मेल हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, इसी तरह मेल के अंदर भी फीमेल हार्मोन की प्रेजेंस होती है। वो कौन सी ग्लैंड के अंदर होती है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन सी लेयर? ज़ोना रेटिकुलरिस। ये हमारी क्या करती है? सेक्स कॉर्टिकॉइड को रिलीज करती है। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा और बच गया, जब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और हमारे हाइपोसिक्रीशन यहाँ से होने लगता है, तो एक डिजीज और एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिसन डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन डिजीज। तो इसी के साथ हमारी एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है पेनक्रियास, ठीक है। जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं बताई थी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब मैंने बताया था कि पेनक्रियास कैसी ग्लैंड होती है? हेटेरोक्राइन मिक्स ग्लैंड। इसके अंदर एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। इसके अंदर जो एसिनाई सेल्स होती हैं, एसिनाई टिश्यू होते हैं, वो एक्सोक्राइन का काम करते हैं। वो कौन से सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन का काम करती हैं। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती हैं। कौन कौन से हार्मोन्स है वो? एक सेल होती है अल्फा सेल। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्लूकागॉन। तो जो ग्लूकागॉन होता है वो कैसा इफेक्ट कॉज करता है? हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये कैसे बढ़ाता है? क्या क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन किसमें कर देगा? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज फिर ब्लड के अंदर आएगा, उससे भी क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दूसरा करेगा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का जेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस, उससे भी क्या बढ़ेगा? ग्लूकोज बढ़ेगा और वो ब्लड में आएगा, और ये कैसा? हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट कॉज करेगा। दूसरी सेल हमारी होती है बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है? इंसुलिन। इंसुलिन कैसा इफेक्ट कॉज करता है? हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब क्या होगा? जो ब्लड होगा उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या कर जाएगा? ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो टारगेट सेल्स होती हैं इंसुलिन की, वो कौन कौन सी होती है? लिवर सेल्स, मसल सेल और एडिपोज सेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस लिवर के अंदर, जिससे ग्लूकोज जो होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन के अंदर। ये मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है और इस तरह ये ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट कॉज कर रहा है और ये हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये दोनों जो हार्मोन्स है एक दूसरे के अपोजिट हुए। ये कैसे हुए? एंटागोनिस्ट हुए, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं ये। आ रही है बात समझ में? ग्लूकोज और ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ठीक है। एक थर्ड टाइप की सेल और प्रेजेंट होती है हमारे पैनक्रियास के अंदर। वो कैसी सेल्स हैं? डेल्टा सेल्स, ठीक है। डेल्टा सेल क्या करती है? सोमैटोस्टेटिन रिलीज करती है, और ये सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होता है? ये इनहिबिट करती है दोनों ही हार्मोन को, ग्लूकागॉन को और इंसुलिन को। इसके साथ हमारी पैनक्रियास जो ग्लैंड है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हम लास्ट ग्लैंड करने जा रहे हैं वो है हमारी गोनैड्स, ठीक है। गोनैड्स है ना, फीमेल और मेल के अंदर अलग अलग होती है। जो मेल के अंदर जो गोनैड्स होते हैं उनका नाम है टेस्टिस, और जो फीमेल के अंदर है उनको हम बोलते हैं ओवरीज, ठीक है।
अब आपको याद है कि मैंने बताया था पिट्यूटरी के अंदर से LH और FS जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लेडिक सेल, मेल के अंदर ये लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है और वहां से क्या टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है। इसके अलावा ये हमारी सेक्सुअल डिजायर, हमारे लिबिडो पे भी इसका एक्शन होता है। दूसरा जो पिट्यूटरी से हार्मोन आ रहा है वो कौन सा है, हमारा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं, उन सर्टोली सेल्स के ऊपर जाके रिएक्ट करता है और ये सर्टोली सेल हमारी क्या कराती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फिर मेल में क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाते हैं हमारी फीमेल पे। फीमेल के अंदर भी ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। जो LH होता है वो फीमेल में क्या, ओव्यूलेशन करवाता है। 14th डे पे एग है वो प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, ग्राफियन आता है, ग्राफियन के बाद 14 डे पे जो LH है ये ओव्यूलेशन करवाता है। इसके अलावा LH का क्या काम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन किस चीज के काम आता है, जब मान लो 14 डेज पे हमारा एग रिलीज हुआ, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो एल्वियोलाई की ग्रोथ करता है, जो हमारी मेमरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वियोलाई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, बढ़ाता है एक्चुअली। दूसरा हार्मोन हमारी पिट्यूटरी से जो फीमेल में आ रहा है वो क्या है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवेरियन फॉलिक्यूल की ग्रोथ करता है। ये ओवेरियन फॉलिक्यूल एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं और ये एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करती है। हमारी ग्लैंड सारी प्रेजेंट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। अब हार्मोन्स हमने पढ़ लिए, अब हार्मोन्स के एक्शन हमारे जो टारगेट ऑर्गन पे है वो जाके कैसे होंगे। तो हमने जो हार्मोन पढ़े वो दो तरह के हैं, कुछ हैं जो लिपिड के अंदर सॉल्यूबल हैं, कुछ है जो लिपिड के अंदर इनसॉल्यूबल हैं, ठीक है। अब जो लिपिड के अंदर सॉल्यूबल है वो कौन कौन से हार्मोन है, आइडोथायरोनिन जो T3 और T4 थे हमारे, दूसरे हैं स्टेरॉइड्स जो कि है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कॉर्टिकॉइड्स हैं जिसको हमारे एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है, ये सब कैसे हैं, लिपिड सॉल्यूबल है। अब आप हमारी सेल को जानते हैं, सेल के ऊपर एक लिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड होते हैं इसके अंदर। तो ये जो लिपिड सॉल्यूबल जो हार्मोन है वो क्या करेंगे, इस लिपिड की जो लेयर है उसको क्रॉस कर जाएंगे आराम से, क्योंकि ये लिपिड के अंदर सॉल्यूबल है, आराम से इनका डिफ्यूजन हो जाएगा इसके अंदर। ये जब डिफ्यूज करके कहाँ पहुंचेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ क्या होंगे, कुछ साइटोसोलिक रिसेप्टर होंगे, ठीक है, साइटोसोलिक रिसेप्टर होंगे इनके लिए, ठीक है। इन साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ ये जो हमारा हार्मोन है ये बाइंड कर जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये किस भी ट्रेवल कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और वहां जाके ये DNA को अफेक्ट करेगा, ठीक है, और ये किस में चेंज करेगा, हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन में। तो जो लिपिड सॉल्यूबल जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, दे ऑल्टरनेट द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द सेल। वहीं जो लिपिड इनसॉल्यूबल हार्मोन्स होंगे, लिपिड इनसॉल्यूबल हार्मोन्स हमारे कौन कौन से, कैटेकोलामीन्स जो का एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरे हैं पेप्टाइड हार्मोन या जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जैसे FS हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, इंसुलिन है हमारा, ग्लूकागॉन है, ये सब पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। ये क्या करेंगे, इस लिपिड बाइलेयर को हमारी सेल के ऊपर जो होती है इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जो हार्मोन होगा वो आके इनसे बाइंड करेगा यहाँ पे मेम्ब्रेन में ही, ठीक है। ये जैसे ही बाइंड करेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या करेगा, सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर से क्या करेगा, रिस्पांस जनरेट करेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम,
IP3, ये है सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, उसको एक फाइनल टच देने जा रहे हैं। हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ ली, हार्मोन्स पढ़ लिए सारे, उनके डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, सब हो गया। लास्ट में देर आर सम अदर ऑर्गन्स एज वेल जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं बॉडी में। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं वो? पहला है हार्ट रिलीज करता है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये जो ANF है ये क्या करते हैं, वेसो डायलेशन करते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल है उनको डायलेट कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो वाटर और सोडियम है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट करने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारी किडनी 2 हार्मोन रिलीज करती है विच इज इरिथ्रोपोइटिन, जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा कैल्सिट्रॉल, हमने पढ़ा था जब हम थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन पढ़ रहे थे। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है। कहाँ से, गट से। एलिमेंट्री कैनाल में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना है उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इसको कौन रिलीज करती है, किडनी। तीसरा जो ऑर्गन है हमारी है गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एक गेस्ट्रिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है, और ये गेस्ट्रिन क्या करता है, जो हमारी गेस्ट्रिन ग्लैंड है वहां से सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, किसके, HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन में। जैसे ही गैस्ट्रिन का काम कंप्लीट होता है वैसे ही एक GIP रिलीज होता है विच इज गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, और ये जाके गैस्ट्रिन पे बाइंड कर जाता है। इस तरह क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये इसको क्या कर देता है, इसके फंक्शन को बंद कर देता है। तीसरा हमारा आता है सीक्रेटिन। याद है जब हम हार्मोन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था हमारा, सीक्रेटिन। ठीक है, सीक्रेटिन क्या करता है, जो पैनक्रियाज होता है हमारा उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इसकी गट एक और हार्मोन रिलीज करती है, वो है CCK विच इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन भी क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर है, लिवर जो है, उसके जो सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। इसी के साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।